हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में फ्रेंड्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। फ्रेंड्स, ये सी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो फ्रेंड, जो भी आप टीचर की तैयारी करते हो, वो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 11 जून को, कि 14 सितंबर को, कि 28 दिसंबर को या 10 अक्टूबर को। तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम में, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये सिर्फ है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है कि संस्कृत है, तमिल है कि उर्दू है? तो जो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, कि पाली प्राकृत से हुआ है, कि लौकिक संस्कृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है? तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव वो शब्द होते हैं फ्रेंड जो संस्कृत से निकले हुए होते हैं, वो शब्द उससे, तो वो तद्भव होते हैं। और तत्सम होते हैं शुद्ध, जो कि संस्कृत से होते हैं वो। तो ये दिनकर, तरणी, चंडासु, सूरज। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो सूरज है फ्रेंड्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आती है हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसान शब्द उदाहरण है। किसान शब्द किसका उदाहरण है? ये क्या है किसान शब्द? तत्सम है, देशज है, तद्भव है, कि विदेशी शब्द है? तो जो किसान है वो हमारा तद्भव शब्द है ये। इसका अगर तत्सम पूछे तो कृषक होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूध शब्द का वर्ग क्या है? ये दूध शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम, कि देशज, या तद्भव, या संकर? तो जो दूध शब्द का वर्ग होता है फ्रेंड्स ये तद्भव में आता है दूध शब्द। इसका जो तत्सम होगा वो दुग्ध होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अंगूठी का तत्सम शब्द है अंगुष्टिका, अंगूठी का, अंगुष्टिकी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंगूठी का तत्सम शब्द होता है अंगुष्टिका होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि अगम शब्द है तत्सम है, कि तद्भव है, देशज है, विदेशी है? तो जो अगम शब्द है, अगम क्या है? आगमन का जो ये अगम होता है, तो ये अगम तत्सम शब्द होता है। और आगमन अगर कहीं हो और पूछे कि वो कौन सा शब्द है तो वो तद्भव शब्द होता है, लेकिन अगम तत्सम शब्द है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है। पुत्र, आत्मा, सुत, अंग्रेज। यहाँ पे अंग्रेज होगा। तो यहाँ पे बेटा का जो सही पर्यायवाची नहीं है वो अंग्रेज ही है जो नहीं है फ्रेंड्स। पुत्र भी होता है, आत्मज भी होता है और सुत भी होता है। बेटा को हम तीन ये पर्यायवाची हुए बेटा के, लेकिन अंग्रेज जो है ये पर्यायवाची नहीं होता है बेटा का। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है। निर्मम, अगम्य, विकट, कठिन। तो जो दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है वो है फ्रेंड्स निर्मम। दुर्गम का वो होता है कि जो बहुत मुश्किल से हो वही दुर्गम होता है। तो यहाँ पे निर्मम ममता से लिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे निर्मम तो नहीं पूछा है, तो हमारे लिए निर्मम होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे कि पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है। पद, पथ है, डगर है, पाद है, मार्ग है? तो जो पंथ होता है, पंथ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रास्ता, जिसको पथ भी कहते हैं, डगर भी कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं। लेकिन जो पाद होता है वो पैर को कहते हैं। तो ये हमारा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमारा कि नरेश का पर्यायवाची है, दिलेर है कि नरपति है कि अतिशय है कि विरल है। तो जो नरेश का पर्यायवाची है वो नरपति है। नरेश का अर्थ होता है राजा, नरपति तो ये हुआ फ्रेंड्स, नरपति होता है ये नरेश का पर्यायवाची। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की दुर्लभ का पर्यायवाची है, नायाब है, अगम्य है, ऊसर है, विप्लव है। तो यहाँ पे जो दुर्लभ दुर्लभ है, यहाँ पे जो दुर्लभ का पर्यायवाची है वो क्या होगा फ्रेंड्स, दुर्लभ का होता है नायाब, जो कि फ्रेंड्स मुश्किल से मिले, दुर्लभ है। इसे कहते हैं ना कि बहुत दुर्लभ है, ये पाना बहुत मुश्किल है। तो ये नायाब होता है ये पर्यायवाची दुर्लभ का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट होता है यहाँ पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की लुप्त का विलोम है, व्यक्त है, प्रत्यक्ष है, अलुप्त है, प्रकट है। तो जो लुप्त होता है उसका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लुप्त का अलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसमें अगर अक्षर ही अ वर्ड आगे लग जाए तो वो बिल्कुल विलोम ही हो जाता है, तो यहाँ पे लुप्त का अलुप्त हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि विधि का विलोम होगा। तो विधि का विलोम है कौन सी, निधि है कि निरोध है कि निषेध है कि विरोध है। तो जो विधि का विलोम होता है वो निषेध होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। जितने सारे हैं हमारे क्वेश्चन ये सुपर टेट में या सी टेट में भी जो एक दो तीन क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर का, वो यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो वो हम यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स। और बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, चाहे ये जितना सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आते हैं यहाँ पे हम, अर्पित का विलोम होता है अर्जित, ग्रहित, तर्पित या विसर्जित। तो अर्पित का विलोम होता है ग्रहित फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है अर्पित का विलोम सुपर टेट में। तो ये अर्पित का विलोम होता है ग्रहित होता है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे कि गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा, हीन होगा, लाघव होगा, अपमान होगा कि लज्जा होगा। तो जो गौरव का विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है, गौरव का लाघव होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है यहाँ पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कि रिजु का उपयुक्त विलोम कौन सा शब्द है, जटिल है, कुटिल है या क्लिष्ट है या कठिन है। तो जो रिजु होता है, रिजु का अर्थ होता है फ्रेंड सीधा। तो यहाँ पे जो रिजु है, रिजु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, कुटिल होता है। जटिल और क्लिष्ट और कठिन नहीं होगा, रिजु का कुटिल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। तो ये संधि से भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है। तो प्रत्यक्ष में हमारा यण संधि होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे होता है प्रतिधन अक्ष होता है। अक्ष मतलब होता है सामने आंखों की, तो होता है प्रत्यक्ष जो सामने हो। तो ये प्रतिधन अक्ष होता है प्रत्यक्ष का, और ये यण संधि होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आधा त है, ये आधा वर्ण अगर आए, अक्षरी वर्ड में अगर आधा शब्द आ जाए, तो आधा वर्ड आए तो क्या होता है, यण संधि होता है। तो ये छोटा सा ट्रिक भी बहुत काम आता है फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उद्योग में, यहाँ पे उद्योग में कौन सी संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो जो उद्योग होता है फ्रेंड्स, उद्योग में कौन सी संधि है फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा हुआ फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। तो उद्योग में व्यंजन संधि होगा। इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो उत होता है, उत धन, उत धन और क्या होगा, योग होता है। तो ये होता है उद्योग। तो इसमें क्या होता है कि हमारा व्यंजन संधि होता है, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो वर्ड है, तो यो व्यंजन संधि होगा। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 के दुस्तर, जो दुस्तर होता है ना, इसमें कौन सी जो है संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है, विसर्ग संधि है कि यण संधि है। तो जो दुस्तर होता है उसमें, दुस्तर शब्द में यहाँ पे विसर्ग संधि होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो दो
और अस्तर होता है दुह धन अस्तर होता है। ते होता है दुस्तर, तो यहाँ पे विसर्ग का जो लगा हुआ है तो इसलिए विसर्ग संधि होता है, दुस्तर में विसर्ग संधि है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की पुनर्जन्म में कौन सा संधि है, इसका संधि विच्छेद कौन सा है? पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनः धन जन्म। तो यहाँ पे होता है फ्रेंड्स पुनर्जन्म में जो हमारा संधि विच्छेद होगा, पुनर्जन्म का मतलब पुनः पुनः दोबारा जन्म लेना, तो ये होता है पुनः धन जन्म होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या होता है? करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि बखूबी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो जो बखूबी होता है, तो जो इसमें खूबी शब्द है, वो तो जो खूबी है वो तो मूल शब्द है हमारा। जो यहाँ पे खूबी है वो मूल शब्द है, लेकिन जो ब है तो ये ब क्या है फ्रेंड्स? ये आगत उपसर्ग होता है। तो ये ब लगा हुआ है। तो अब हमारी जो हम समास का वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें आप लोग को अच्छे से हम समझाए हैं, उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताए हैं। तो आप लोग समास की जो ट्रिक की वीडियो है हमारी, वो जाके अगर आप लोग एक बार अगर देख लेते हैं तो कभी भी समास आप नहीं भूलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के आप एग्ज़ाम देते हो। तो उसमें आपके बहुत काम आने वाला है वो वीडियो। तो यहाँ पे बखूबी में कौन सी समास है? तो अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पे, क्योंकि आगे जो अव्ययी भाव समास में जो आगे उपसर्ग लगता है, तो इसमें जो ब है वो आगत उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 24 की रसोई घर में कौन सा समास है? ये बहुत कई बार पूछता है एग्जाम में कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई का घर होता है। यहाँ पे जो का होता है ना, वो कारक चिन्ह होता है इसमें, तो कारक चिन्ह का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। तो रसोई का घर, रसोई में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि तीर्थ राज में कौन सा समास है? तीर्थ राज में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्योंकि फ्रेंड्स तीर्थों का राजा कारक चिन्ह है इसमें क का, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ये सब क्वेश्चंस की। सुपर टेट में या सी टेट में भी हमारे जो बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, और टेट के एग्ज़ाम तो में तो बनते ही बनते यहाँ से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स हम आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप अच्छे से स्टडी कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।